हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डे 5 ऑन पाइथन। और आज की क्लास में हम लोग सेट को ही थोड़ा सा और डीप में जाके समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था कि सेट में किस तरह से हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। सेट की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट में किस तरह से हम लोग यूनियन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिफरेंस और किस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूनियन को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सेट, वेन डायग्राम्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम लोग यूज़ करते थे, डिस्कस करते थे। सो यूनियन जो होता है वो हम इस तरह का लाइक दिस इज़ द फंक्शन विच वी कैन यूज़, और शॉर्टकट ये हमारे पास होता है। यूनियन में हमें सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, बस डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें नहीं मिलती हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ए और बी को यूनियन करूँ, प्रिंट ए डॉट यूनियन बी, राइट। और एक तो मैंने यहाँ पे ए डॉट यूनियन बी किया, तो आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं, बस डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें नहीं मिली हैं बार बार, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिंबल भी यूज़ कर दूँ ये वाला, तो ये भी हमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स दे देगा। मतलब ये वाला और ये जो नीचे हमने लगाया हुआ है, ये दोनों ने हमें सेम आउटपुट ही दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय यूनियन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? बेसिकली इंटरसेक्शन हमें इंटरसेक्शन देगा। इट मीन्स कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमारे ए और बी में, हमें वो वैल्यूज़ को दे देगा। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन यूज़ कर लेता हूँ, और इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है, शॉर्टकट सिंबल, ये एंड वाला हमारा सिंबल होता है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ए और बी में हमारे पास में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 4 और 5 दोनों में। अगर आप ध्यान से देखोगे 4 और 5 यहाँ पे भी हैं, एंड 4 और 5 यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन है। मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट, सो यूल सी 4 5 एंड 4 5 दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स मिल चुके हैं, राइट। सो इंटरसेक्शन के बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे ए डिफरेंस बी किया हुआ है, राइट, तो वी के वो सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे ए से जो कॉमन है, राइट। यहाँ पे देखो ए डिफरेंस बी मैंने किया हुआ है और ए माइनस बी यहाँ पे कर दिया है। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में ऑलरेडी अवेलेबल हैं? तो 4 और 5, 4 5 जो दो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास वी में अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी 1 2 3 ओनली, राइट। यही दो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे। सो मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट, राइट। सो गाइज, एग्जीक्यूट करने के बाद में जो हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा दैट विल बी 1 2 3 ओनली, राइट। गाइज सेम अगर हम लोग v माइनस ए करें या फिर v डिफरेंस ये करें, सो यहाँ पे मैंने b कर दिया है, और यहाँ पे अगर मैं a कर देता हूँ, सो b के सारे एलिमेंट्स जो हमारे a में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट, वो सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, सो आप देखोगे 6 7 8 ही हमें मिलेगा, क्योंकि 4 5 कॉमन है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 8 6 एंड 7। और ये क्यों हुआ? 8 पहले क्यों आ गया? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। वैल्यूज़ हमारी कहीं, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आ सकती है। डिफरेंस के बाद में जो लास्ट हमारे पास है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ आपके पास में कॉमन हैं वो छूट ही जाएंगी, राइट, वो एक भी बार नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल भी यूज़ कर लेता हूँ, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। मेरे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 6 7 8, क्योंकि 4 5 कॉमन है, और 4 5 दो बार हमारे पास नहीं आएगा, इवन सिंगल बार भी नहीं आएगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 1 2 3 6 7 एंड 8। सेम नीचे हमें मिला है 1 2 3 6 7 एंड 8, राइट। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी डिक्शनरी। और डिक्शनरी एक्चुअल में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिक्शनरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पांडास को, राइट।
सो डिक्शनरी में क्या होता है, बेसिकली डिक्शनरी को भी हम लोग करली ब्रेसेस से ही डिनोट करते हैं। मैंने टेक्सचुअल डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप लोगों के लिए कर दिया, सो व्हेनेवर यू आर फ्री इसको आप रीड कर लेना। तो डिक्शनरी में क्या होता है बेसिकली कि जो भी हमारे पास में डेटा है, जैसे कि जो भी डेटा होता है उसको हम लोग करली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं। सेम यहाँ पे हमने की 1 कॉलन वैल्यू 1 कॉमा की 2 कॉलन वैल्यू 2। तो की जो कॉलन होगा, कॉलन से पहले हमारा की आएगा, कॉलन के बाद में हमारा वैल्यू आएगा। सेम यहाँ पे कॉलन से पहले की 2 आ गया और कॉलन के बाद में की 2 आ गया, वैल्यू 2 आ गया, राइट। तो करली ब्रेसेस से ही डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास में की वैल्यूज़ होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करूँ तो a इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस मैंने लगाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम कॉलन राहुल, मैंने यहाँ पे दूसरा की डाल देता हूँ एज, और एज के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, राइट। और मैंने यहाँ पे किया है एंटर। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि टाइप हमारा क्या होगा, मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट। आप देखोगे इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास डिक्शनरी ही मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि हमें पूरी डिक्शनरी यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। ओके एंड गाइज, अगर हम लोग कभी भी लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक हमारे पास में की है और उस की के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू मुझे निकल के आ जाए, अब मैं क्या करूँगा। सो इन दैट कंडीशन हम लोग सिंपल सा इंडेक्स मेथड ही यूज़ करेंगे। अब इस इंडेक्स में पहले हम लोग इंडेक्स की वैल्यू डालते थे, बट यहाँ पे डिक्शनरी में जो हमारी कीज़ होती हैं, कीज़ भी एक तरह से इंडेक्स की ही तरह काम करती हैं, क्योंकि यूनिक होती हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे नेम डाल दिया तो नेम का कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि नेम का कॉरस्पॉन्डिंग हमारी राहुल है, तो मैंने यहाँ पे नेम किया राहुल, तो हमें आउटपुट में राहुल मिल गया। सेम अगर मैं एज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 20, क्योंकि एज जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। सो व्हेनेवर वी हैव की एंड उस की के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे वैल्यू को निकालना होगा, सो हम यहाँ पे सिंपली इंडेक्स मेथड यूज़ कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग अभी तक करते आए थे लिस्ट, ट्यूपल्स और सेट में। तो सेट में नहीं किया था क्योंकि सेट में हमारे पास में इंडेक्सेस नहीं होते थे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी का बेसिक हमने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि अगर मुझे चाहिए कि सारी कीज़ मेरे पास एक साथ ही निकल के आ जाएं तो मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे सारी कीज़ निकालनी है तो हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज़ कीज़। हम लोग कीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट ए डॉट कीज़ मैंने लगाया, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा आप देखोगे जो भी कीज़ हमारे पास थी, नेम एंड एज, दो ही हमारे पास कीज़ थी। मैं ये को यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ। सो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में दो ही कीज़ थी, तो हमारे पास में नेम और एज, राइट, ये हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। और अगर मुझे सारी वैल्यूज़ निकालनी हैं तो ए डॉट वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट करूँगा, वैल्यूज़, मुझे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो वैल्यूज़ में कौन सा होगा, राहुल एंड 20, ये दो हमारी वैल्यूज़ होंगी, वो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइटम मेथड को, क्योंकि ये आइटम मेथड काफ़ी बार हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये आइटम को पेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। सो इट रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ की एंड वैल्यूज़, की और वैल्यूज़ को लिस्ट में ये हमें प्रिंट करा देगा, रिटर्न करा देगा। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ए डॉट आइटम्स, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया ए डॉट आइटम्स और मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, आप देखोगे जो हमारी की और वैल्यूज़ थी वो एक पेयर में यहाँ पे मिल चुका है। जो दूसरी की एंड वैल्यूज़ थी वो हमें दूसरी ट्यूपल के पेयर में मिल चुका है। सो आइटम मेथड की और वैल्यूज़ को स्प्लिट करने के काम में आता है, राइट। और ये आइटम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस आइटम मेथड को आगे बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। फॉर लूप में भी यूज़ करेंगे, जब भी हम लोग डिक्शनरी में फॉर लूप यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इस आइटम मेथड को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट आइटम मेथड हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपना गेट मेथड। तो गेट मेथड और जो हमारा अभी तक हम लोग इंडेक्स से कीज़ को डालते थे एज अ इंडेक्स और हमें वैल्यू निकल आती थी, और गेट मेथड भी सेम ही आउटपुट हमें देता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज अगर मुझे ए का
नेम में जो भी की है वो मुझे निकालनी है, तो मैं सिंपल सा नेम डालूंगा, मुझे राहुल मिल गया। सेम हमारा गेट मेथड भी कर सकता है। मैंने ए डॉट गेट लिखा और इसके अंदर मैंने डाल दिया है नेम, तो उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे। बट अगर मैं कोई की ऐसी डाल दूँ जो अवेलेबल ही ना हो, जैसे कि सिटी हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गया है कि जो सिटी है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। बट अगर इसको सेम मैं गेट मेथड का यूज़ करके सॉल्व करूं, मतलब नेम के जगह पे मैंने सिटी डाला और इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ नन आया। इट मीन्स कि एरर तो हमारे पास नहीं आई, तो एरर हमारी बच गई बट नन आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पे हम लोग एक एरर मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। मैंने सिटी के बाद कॉमा लगाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि की नॉट फाउंड। तो जब भी कोई की हम ऐसे यूज़ करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है कि की नॉट फाउंड, राइट। आई होप नॉर्मल इंडेक्स मेथड और ये वाला मेथड दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हमें दोनों को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक हमारे पास वैल्यू है, मैं चाहता हूं कि उस वैल्यू को अपडेट करना या फिर की और वैल्यू दोनों को ऐड करना, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपडेट मेथड देखेंगे। मेरे पास एक की है जिसमें राहुल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये राहुल जो है पूरा नाम मेरे पास आए, राहुल सिंह आए, ना कि सिर्फ राहुल। मैं क्या करूँगा यहाँ पे ए डॉट मतलब की हमारी कौन सी है, नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया इज इक्वल्स टू राहुल सिंह। मैंने यहाँ पे राहुल सिंह यूज़ कर दिया हुआ है और मैं अपने ए को प्रिंट भी करा देता हूँ। तो पाइथन में क्या होगा, पाइथन चेक करेगा क्या हमारे पास नेम नाम से कोई भी की पहले अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ राहुल दिस टाइम वी विल गेट दिस राहुल सिंह। की हमारी सेम ही रहेगी नेम, बट वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी है, राइट। सेम अगर मैं यहाँ पे सिटी ऐड करना चाहता हूँ, सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, राइट। अब मैं यहाँ पे अपने ए को प्रिंट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि क्या सिटी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, क्या कोई भी की हमारे पास में ऐसी है जो सिटी से अवेलेबल हो, मतलब की सिटी को डिनोट कर रही हो, नहीं। यहाँ पे की है नेम, यहाँ पे की है हमारी एज। तो अगर वो की पहले से अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएंगी, मतलब की और वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी। देखो सो लास्ट में हमारे पास में सिटी और दिल्ली दोनों ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर की पहले से अवेलेबल है तो अपडेट होगा, और अगर की हमारे पास में पहले से अवेलेबल नहीं है तो ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। अब क्या हो अगर मेरे पास में दो डिक्शनरीज हैं, लेट्स सपोज आई हैव टू डिक्शनरीज, तब कैसे हम लोग ये करेंगे। तो सिंपल है, लेट्स सपोज ये तो हमारा ए हो ही चुका है, दिस इज ए, राइट। मैं एक और बी नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ और उसमें मैं डाल देता हूँ सिटी दिल्ली कंट्री इंडिया, राइट। तो सिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है, राइट। ए डॉट अपडेट बी और मैं प्रिंट कर देता हूँ ए को। अब आप देखोगे कि क्योंकि सिटी दिल्ली पहले से ही अवेलेबल है तो ये वैसे का वैसा ही रहा है, बस कंट्री और ऐड हो गई है एज इंडिया। तो जब हम लोग दो डिक्शनरीज को आपस में ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ की और वैल्यूज़, मतलब एक की और एक वैल्यू को अपडेट करना है, तो हम सिंपल सा जो नॉर्मल मेथड है हमारा, हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट अपडेट कमांड हम लोग एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि हमने एक जिप मेथड यूज़ किया था, और जिप मेथड में हमने लिस्ट को यूज़ किया था। सबसे पहले हमने लिस्ट यूज़ किया था। लास्ट क्लास को अगर आप रिवाइज करो तो जिप मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ हमारा आउटपुट इस तरह से आया था। मैंने एक कंट्री लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे पास में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड अवेलेबल हैं। सिटी लिस्ट में हमारे पास में न्यू दिल्ली, कैनबरा, वाशिंगटन डीसी एंड लंदन, राइट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों आपस में जिप हो जाएं, कंट्री लिस्ट एंड सिटी लिस्ट। अब इंडिया न्यू दिल्ली के साथ में एसोसिएट हो गया है
ऑस्ट्रेलिया कैनबरा के साथ में हो गया है, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी, और इंग्लैंड लंदन के साथ में एसोसिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट अगर मैं डिक्शनरी यूज़ कर दूँ तो क्या होगा? सो गाइज, इंडिया हमारा की हो जाएगा, न्यू दिल्ली हमारा वैल्यू हो गया, सेम ऑस्ट्रेलिया हमारा की यहाँ पे हो चुका है एंड कैनबरा हमारा वैल्यू हो गया है, यूनाइटेड स्टेट हमारा की हो गया है, वाशिंगटन डीसी हमारी वैल्यू हो गई है, इंग्लैंड हमारी की हो चुकी है एंड लंदन हमारी वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है। सो गाइज, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब भी हम लोग जिप मेथड का यूज़ करें तो सिंपली हम लोग डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉप मेथड। हम लोग ट्राई करेंगे कि एक हमारे पास में लिस्ट है और उस लिस्ट में हम लोग कुछ वैल्यूज़ को ड्रॉप करना सीखेंगे। हमने ऐड करना सीख ही लिया है, अब हम लोग ड्रॉप करना सीखेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कंट्री और इंडिया दोनों डिलीट हो जाएं, तो की और वैल्यू साथ में ही ऐड होते हैं, साथ में ही डिलीट होते हैं। यहाँ पे हम लोग पॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं और पॉप मेथड के अंदर हम लोग कीज़ को पास कर देंगे और वो की और वैल्यू दोनों हमारी डिक्शनरी के लिए डिलीट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट पॉप और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कंट्री, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ की को पुट करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपने ए को प्रिंट करूँगा आप देखोगे कंट्री और इंडिया गायब हो चुके हैं। सेम अगर मुझे किसी और की और वैल्यू को ड्रॉप करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे की लिखनी है इस तरह से और वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। सो सिटी एंड दिल्ली दोनों डिलीट हो गया है एंड गाइज इस तरह से हम लोग की और वैल्यूज़ को साथ में डिलीट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पॉप मेथड। मैं पूरी क्लास को एक बार दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हमने सेट के कुछ 4 ऑप्शंस बचे थे, 4 मेथड्स बचे थे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला था यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन क्या करता था? यूनियन दोनों सेट्स को मर्ज कर देगा बट कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी हमारे पास में। इंटरसेक्शन में क्या था? जो भी वैल्यू हमारे पास कॉमन थी, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी बस वही हमारे पास आई। डिफरेंस में क्या था? हमने ए माइनस बी किया हुआ है तो बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब ए के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं बी के, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। सेम हमने यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस देखा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक भी बार नहीं आएंगे। उसके बाद हमने डिक्शनरी को डिस्कस किया हुआ है, तो डिक्शनरी में जो होता है वो की और वैल्यूज़ के पेयर होते हैं। कॉलन से पहले हमारा की होता है, कॉलन के बाद में हमारा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे नेम और एज ये हमारी की हैं होंगी। राहुल एंड 20 दोज विल बी माई वैल्यूज़। अगर हम लोग यहाँ पे कीज़ मेथड को हमने फिर डिस्कस किया था, तो कीज़ मेथड हमें सारी कीज़ को एक ही बार में दे देगा। वैल्यूज़ मेथड जो होता है वो सारी वैल्यूज़ को एक बार में दे देता है। और आइटम मेथड की और वैल्यूज़ को पेयर हमें लिस्ट के अंदर एक दे देता है जो छोटे छोटे टपल्स के रूप में होते हैं। अगर हम लोग गेट मेथड की बात करें तो गेट मेथड किसी भी की को डाल के हमें वैल्यूज़ को निकालने के काम में आता है, राइट। उसके बाद में हमने अपडेट कमांड देखा कि मतलब ऐड देखा कि किस तरह से हम लोग की और वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने अपडेट कमांड भी देखा है। जब हमारे पास में 2 डिक्शनरीज़ हों और मैं चाहता हूं कि दोनों डिक्शनरीज़ आपस में ऐड हो जाएं, तो वहाँ पे हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ कर लेते हैं। सेम हमने यहाँ पे जिप मेथड का यूज़ किया है। पहले हम लोग जो लिस्ट यूज़ करते थे डेटा स्ट्रक्चर, इस बार मैंने डिक्ट यूज़ किया हुआ है और डिक्शनरी का यूज़ करके की और वैल्यूज़ के पेयर्स में हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। उसके बाद में हमने पॉप मेथड यूज़ किया है। पॉप मेथड हमारा कोई भी की और वैल्यू को ड्रॉप करने के काम में आता है। अगर मेरे पास में कोई की है और मैंने पॉप मेथड के अंदर वो की पुट कर दी है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू हमारी ड्रॉप हो जाएगी। सेम हमने यहाँ पे कंट्री इंडिया दोनों डिलीट हो गए थे जैसे ही मैंने पॉप मेथड के अंदर कंट्री डाला और यहाँ पे मैंने पॉप मेथड के अंदर सिटी डाला। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ की ही हम लोग पुट कर सकते हैं और वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी ड्रॉप हो जाती है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट आवर डे 5। हमने डे 5 कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट एंड ऑल्सो वी डिस्कस कमेंट्स। हम लोग कमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ इंडेंटेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।